देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बस बस हो गया बेटा, हो गया। अम्मी चल रहा है। फिक्र मत कर नूरी, सब ठीक हो जाएगा। देखो डॉक्टर साहब ये ऑइंटमेंट देके गए ना, बहुत बढ़िया ऑइंटमेंट है ये मलहम लगा के तुम्हारे जख्म भी ठीक हो जाएंगे और फिर निशान भी नहीं रहेंगे। पर अम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया है? अल्लाह मुझे किस बात की सजा दे रहे? बेटा अरे ऐसा नहीं बोलते नूरी, अल्लाह क्यों तुझे किसी बात की सजा देगा बेटा। और सुनो, जब ठीक हो जाओ ना तो दुआ भाभी के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट ले लो, क्योंकि आज अगर दुआ भाभी नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। इस वक्त गुलनाज बेगम बहुत गुस्से में होंगी, अभी उनसे बात करना सही नहीं होगा। जब से नूर चली है गुलनाज बेगम के सीने से शोले निकल रहे होंगे। गुलनाज बेगम तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मेरा मतलब है वो नूर को इस समय तुम्हारी जरूरत है। अल्लाह का शुक्र मनाओ कि मेरी बच्ची जिंदा है, वरना आज तुम्हारी वजह से उसकी जान जा सकती थी। देखो गुलनाज बेगम, मैं खामोश रहो तुम, चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? गुलनाज बेगम मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, आज अगर मेरी बच्ची का चेहरा जल जाता तो उसे निकाह कौन करता? उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती ना। कोई सुन लेगा, दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला है तो खुला रहने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। सुनिए तो उनको भी, उन्हें भी तो पता चले ना कि तू कितनी बड़ी शैतान और कितनी बड़ी खतरनाक औरत है। चुप, तू चुप, और मेरी बात कान खोल के सुन लेगा गजल। आज अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता ना तो मैं तेरी जान ले लेती। बस एक और लफ्ज कहा ना तो जुबान खींच लूंगी। भूलो मत, जो कुछ नूर के साथ हुआ है ना उसके लिए तुम भी उतनी जिम्मेदार हो जितनी कि मैं हूँ। अरे मत मारी गई थी मेरी, जो मैं तेरी बातों में आ गई। इस शैतानी काम में है ना, मुझे तुम्हारा साथ ही नहीं देना चाहिए था। तो मेरी भी मारी गई थी, जो ऐसी कमजोर औरत का सहारा लिया। कमजोर नहीं हूँ मैं। तुम कमजोर ही नहीं बल्कि तुम बेवकूफ भी हो। तुम जहरीली हो, नागिन की तरह जहरीली। बकवास मत करो, बहुत पछताओगी, मैं बता रही। ज्यादा मत बोलो ना, तुम पछताओगी। हो बेब तुम। अपनी बेटी के जख्म मुबारक हो आपको नूर की अम्मी। जिस चिराग की रोशनी में आप इस घर को जलते हुए देखना चाहती थी, आज उसी के दिए ने आपके दामन को जला दिया। घर की बहू को जलाने की साजिश। आपकी रूह नहीं कांपी ये सोचते हुए भी? आपकी गैरत मर गई है क्या? सच कहूं तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तू ज्यादा होशियार। चुप, तुमसे बात नहीं कर रही। वो देखो तो मैं। मुंह बंद रखो अपना। अच्छे बच्चों की तरह बर्ताव करो, वरना एक ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना, याद रखोगी। और आप, कैसा लग रहा है आपको? जो जाल आपने मेरे लिए बिछाया था उसमें आपकी खुद की बेटी फंस गई। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया है? अल्लाह मुझे किस बात की सजा दे रहे? मुझे यकीन है दिल दहल गया होगा ना आपका। अपनी बेटी के आंसू और उस बेचारी के जख्म देख के। और याद रखिए, जो कांटे आपके हिस्से आए हैं वो आप ही ने बोए थे। वो तो शुक्र मनाइए उस अल्लाह का कि आपकी दुश्मन मौके पे मौजूद थी, वरना आपकी बेटी जल के मर चुकी होती।
आज नूर का ये हाल हुआ है, कल रूहान की बारी आएगी। ये आपकी होने वाली बहू आपके खानदान को ऐसा जलाएगी कि फिर वो आग बुझाने के लिए आंसू भी नहीं बचेंगे। नी औकात से ऊंची बात मत करो गुलनाज बेगम। मेरे इरादों की आंच ही तेरे खानदान को बर्बाद कर देगी दुआ। देखो गुलनाज बेगम, तुम इससे डरो मत। ये सिर्फ हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। मैं तो सच बताने की कोशिश कर रही हूँ। सच तो मैं अपने खानदान को, घर वालों को, सबको बताना चाहती थी। चाहती थी कि तुम दोनों की पोल सबके सामने खोल दूं, कि तुम दोनों ने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की है। पर कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये तुम्हारी चूड़ी है ना? ये तुम्हारी चूड़ी किचन में भूल गई थी तुम। इतने सबूत मत छोड़ा करो। और आलू को बर्फ के ऊपर रखने की तरकीब माशाल्लाह। इतनी घटिया साजिश है, कहां से लाती हो तुम? कोई पीएचडी की थी क्या? पैदाइशी इतनी नीच हो। और अब मैं चाहती ना तो नूर को सब बता सकती थी कि उसकी ये हालत उसी की अम्मी ने की है। पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे ये जरूरी नहीं लगा। आपको आपकी सजा तभी मिल जाएगी जब गजल आपकी बहू बनेगी। और वैसे मुझे इससे डर नहीं लगता। अपने शौहर को, अपने अम्मी अब्बू को, अपनी कायनात को तो मैं इससे ऐसे ही बचा लूंगी। और बात रही आपकी, आप कैसे बचेंगी? वो आपका सरदर्द है। बस करो तो आप ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। ये और मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। आपने आज तक जो कुछ भी अम्मी के साथ किया है ना, अल्लाह मियां उसका हिसाब लेना चाहते हैं। और इस गजल को आपकी बहू बना के आपको आपके किए की सजा देना चाहते हैं। ऐसा मत बोलो तो। अगर आप बचना चाहती हैं ना तो इससे अपना दामन छुड़ा के निकल जाइए। और गजल रहमानी रूहान की बीवी बनने पर एक बार फिर मुबारकबाद। या अल्लाह, रूहान की अम्मी को थोड़ी सी अक्ल दे दे। वो शैतान गजल की हरकतों को बेपर्दा कर दे सबके सामने। उस गजल को इस घर से बाहर निकालना बेहद जरूरी है। वरना वो आज जो उसने हरकत की उससे भी बड़ा कांड करने वालों में से है। दुआ बिल्कुल सही कह रही है। मुझे तुम्हारा साथ ही नहीं देना चाहिए था। दुआ को बर्बाद करने के चक्कर में तुमने रूहान के साथ प्यार का नाटक किया। जब खुद अपने ही नाटक में फंस गई तब तुमने बर्फ और आलू का मंसूबा बनाया। नहीं चलना था दुआ को, लेकिन मेरी बच्ची चल गई। तुम अख्तर खानदान को या मेरे बच्चों को बर्बाद करने आई हो। चुप, बाहर कोई सुन लेगा। आहिस्ते। मैंने रूह के साथ कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। मुझे ऐसा हादसा बर्दाश्त नहीं है गजल। अरे कल तुम मेरी बहू बन जाओगे और फिर कहोगे ये हादसा हो गया। नहीं नहीं,
मैं रूहान की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। तुम खुद को बहुत शातिर समझती हो ना? ठीक है, अब तू रुक और देख कैसे मैं तेरी सच्चाई ना सारे घर वालों को बताकर तुझे इस घर से बाहर कराती हूँ। देख लेना तू। गुलनाज बेगम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूंगी। हटो मेरे रास्ते से। सुनो सुनो सुनो, तुम होश में नहीं हो। दुआ तुम्हें भड़का रही है, समझो मेरी बात। अरे मेरी बच्ची मरने वाली थी, तुम समझो मेरी बात। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम बचोगी नहीं गजल। गुलनाज, मैं कहती हूँ बात हट जाओ, बस बहुत हो गया। अब तेरा खेल खत्म। मुझे माफ करना गुलनाज बेगम, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें अपनी मेहनत पर पानी फेरने की इजाजत नहीं दे सकती। तो जानवरों से भी बदतर निकली। जहरीले सांप और बिच्छू भी अपने साथियों को डंक नहीं मारते, पर तुम उसको मारने चली थी जिसने आज तक तुम्हें बचाया है। शर्म आनी चाहिए। वाह, मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने जुनून के चलते ये भी कर सकती हो, मगर आज मैं तुम्हें रूहान की अम्मी को सबको सच बताने से रोकने नहीं दूंगी। आज तक उन्होंने तुम्हारे बहकावे में आके किसी को सच नहीं बताया, पर आज ऐसा नहीं होगा। आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आके रहेगा और फिर जूते मार के तुम्हें इस घर से भगा दिया जाएगा। मक्कार लड़की। अब चाहो तो इस फूलदान से अपना ही सर फोड़ लो। तुम्हें बाद में देखूंगी। या अल्लाह, हम सबको इस गजल नाम की मुसीबत से निजात दे और रूहान की अम्मी को हिम्मत दे ताकि वो इसका असली चेहरा सबके सामने ला सके। आज मियाँ को गजल की सारी सच्चाई बता दूंगी और ये भी बताऊंगी कि मैंने उस चुड़ैल का साथ दिया था। वो मुझसे गुस्सा होंगे लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। बाकी मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, वो समझ जाएंगे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं बता दूंगी। जिंदगी की आजमाइशों से बहुत डर लगता है राहत साहब। हिम्मत से काम लो हीना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। मैं भी खुद को संभालने की, समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन दिल मानता ही नहीं। बहुत गलत किया है मैंने दुआ के साथ। अल्लाह मियाँ मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह मियाँ तुमसे गुस्सा कहाँ है जो तुम्हें माफ करेंगे? और दुआ के बारे में सोचकर अपना दिल छोटा करना बंद करो। तुमने जितना गुस्सा उसे किया है उससे कहीं ज्यादा प्यार उसे दिया है। तुम अपने आप को बुरा कहती हो, अरे मैं कहता हूं तुमसे तो अच्छा ही कोई नहीं। तुमने अपनी सौतन मेरी दूसरी बीवी गुलनाज को इस घर में कबूल कर लिया। रूहान और नूर को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया। अरे मेरी सबसे बड़ी गलती गुलनाज से निकाह करना माफ कर दिया। गलती माफ किया, इसका मतलब मुझसे निकाह करके मियाँ ने गलती की है। हाँ मियाँ, वाह। और हीना ने मुझे इस घर में रहने दिया तो क्या मुझ पर एहसान किया है? क्या मेरा कोई हक नहीं बनता इस घर पे? तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है हीना। अब्बू सही कह रहे हैं, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। जितना प्यार आपने मुझे और नूर को दिया है, कोई आपको देखकर कह सकता है कि आप हमारी सगी अम्मी नहीं है? आपने तो हमें हमारी सगी अम्मी से बढ़कर प्यार दिया है। हम बहुत खुशनसीब हैं। खुशनसीब तो मैं हो बेटा।
मैं नहीं, हम। तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं बुरी नहीं हूँ, मेरा तरीका गलत है लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल गलत नहीं है। अकेलेपन का दुख समझती हूँ मैं, इसीलिए दिल से चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा शौहर और बच्चे वापस मिल जाए। मैंने जानबूझ के तुम्हारे बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचाई है। नूर के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। और तुम मेरी सच्चाई उन लोगों को जाकर बताना चाहती हो जो तुम्हारी सौतन की आक्रोश में है। जिन लोगों को तुम मेरी सच्चाई बताने जा रही हो ना, वो बस एक मौका ढूंढ रहे हैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालने का। एक बार सोचो, अगर राहत साहब को पता चल गया कि दादी अम्मी की ऐसी हालत की तुम भी जिम्मेदार हो, तो वो 1 मिनट का वक्त नहीं लगाएंगे तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए। अगर ये राज तुमने किसी के सामने खोला तो मैं तुम्हें तलाक जरूर दे दूंगा। मेरा क्या है, खाली हाथ आई थी, खाली हाथ चली जाऊंगी। तुम्हारी गृहस्थी उजड़ जाएगी। सोच लो गुलनाज बेगम। रुक जाइए रूहान की अम्मी। इसकी बातों में मत आइए रूहान की अम्मी। आपकी गृहस्थी टूटेगी नहीं बल्कि मजबूत हो जाएगी। अब्बू जी को सब सच बता दीजिए। गुलनाज बेगम, ये तुम्हें भड़का रही है ताकि ये तुम्हें इस घर से बाहर फेंक सके और फिर ये और इसकी हीना अम्मी इस घर पर और तुम्हारे बच्चों पर हुक्म चला सके। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई किसी पे हुक्म नहीं चलाएगा। हम सब इस घर में रहेंगे सिवाय इसके। खुदा के लिए अब्बू जी को सच बता दीजिए। रूहान की अम्मी, बता दीजिए सच। इसकी बातों में मत आइए। आपके और आपके बच्चों के हक में यही सही होगा। अब्बू जी को सच्चाई बता दीजिए रूहान की अम्मी। आपके और आपके बच्चों के आंखों से देख चुकी हूँ और मैं अपनी कानों से सुन चुकी हूँ कि इस घर में और इस घर के लोगों में मेरी क्या अहमियत है। कोई मुझे बहका नहीं सकता था, खास करके तुम। तुम्हारे झांसे में तो मैं आऊंगी ही नहीं। जिसे 9 महीने तक मैंने अपनी कोख में रखा, जिसे मैंने पैदा किया, वो बेटा हीना के गुण गाता है। और तुम्हारी प्यारी अम्मी जिसने मुझे तमाचा मारा था, उसकी आवाज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। तुम्हारी या किसी की भी बातों में आने वाली नहीं हो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं ही गलत थी, मुझे आपके और आपके बच्चों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था और गजल को आपका सर फोड़ने देना चाहिए था। लो गजल, अब मोहरा भी तुम्हारा है और बेसात भी तुम्हारी। अपना अधूरा काम पूरा कर लो। रूहान की अम्मी का सर फोड़ना चाहती थी ना तुम, फोड़ लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये बकवास कर रही है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि रूहान की अम्मी सबको सच बताने वाली थी और तुम तो एक्सपर्ट हो ना। जो तुम्हारे रास्ते में आए उसको मार डालने में, चाहे फिर वो दादी अम्मी हो या फिर रूहान की अम्मी। बस
सुन लिया, समझ लिया, अब तुम जा सकती हो। गजल ने आपको मारने की कोशिश की, इस बात पे मैं हैरान नहीं। ताजुब तो इस बात पे है कि आपको अब भी इसकी बात पे भरोसा है। वैसे भी जो जंग छिड़ रखी है वो आपने ही छेड़ी है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का होगा। एक बात और, कल सुबह आप दोनों को आपकी बर्बादी की सबसे पहली झलक दिखेगी। कल आप दोनों को आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। तैयार रहिएगा।